हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। ये पढ़ा क्या सीरीज का 9th पार्ट है और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने हमारे प्रीवियस सीरीज भी, इसके मतलब नॉट प्रीवियस सीरीज, इसी सीरीज के प्रीवियस वीडियोस देखे हैं। आई हैड डिस्कस्ड वन क्वेश्चन विद यू जो 2 नंबर का था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एडेड एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें डिफरेंस बताना था। 2 नंबर का क्वेश्चन था, कंफ्यूजन क्रिएट करता है बिकॉज 2 पॉइंट्स आपको ढूंढ के निकालना जब भी आप इस तरीके के डिस्टिंग्विश करने के लिए दिया होता है या डिफरेंस करने के लिए दिया होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी आते हैं, द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड देम इन सच अ मैनर कि भाई हमें 3-3 पॉइंट्स तो लिखने हैं। एंड बिलीव मी, मुझे ये क्वेश्चन बड़े शॉकिंग लगते हैं बिकॉज या तो आप इन क्वेश्चंस को 1 नंबर में दे दो सो दैट हमें समझ में आता है कि वी नीड टू राइट 1 पॉइंट। आप इसे 2 नंबर में दे दो सो दैट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, एक फर्स्ट पॉइंट का पॉइंट लिख देंगे, एक दूसरे का पॉइंट लिख देंगे, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखना है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी लगते हैं मुझे, या तो इसमें सीबीएसई से रिक्वेस्ट है कि एक प्रॉपर गाइडलाइन दे कि आपको पॉइंट्स कितने लिखने हैं। जैसे कि आज का क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट डेफिसिट एंड ट्रेड डेफिसिट। चलिए, टर्म्स क्लियर हैं, सारी चीजें क्लियर है, बट 3 नंबर में हम यहां पर क्या लिखेंगे? अगर आप मार्किंग स्कीम देखते हैं इसकी, तो मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है कि आपको 1.5 मार्क दिया जाएगा अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट को एक्सप्लेन करते हैं, और 1.5 मार्क दिया जाएगा ट्रेड डेफिसिट को एक्सप्लेन करते हैं। अब ये कितना, मतलब एक बच्चे को ये मार्किंग स्कीम कैसे पता लगेगी? तो मैं शुरू से जैसे रिक्वेस्ट करता आया हूं कि सीबीएसई यहां पर, या कोई सीबीएसई ऑफिशियल अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहां पर एटलीस्ट इस क्वेश्चन में क्लियर कर दें, एक चीज ऐड कर दें, 1 पॉइंट ईच, या गिव डिफरेंशिएट बिटवीन करंट अकाउंट डेफिसिट एंड ट्रेड अकाउंट डेफिसिट ऑन द बेसिस ऑफ 1 पॉइंट। कोई एक बेसिस पे आप ये डिफरेंस बता दीजिए। गिवन नहीं होता, कंफ्यूजन होती है बच्चों के लिए, और फिर गलतियां होती हैं, क्योंकि व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर आप ये सोचते हैं कि और पॉइंट्स आ सकते हैं, बट पता लगता है पॉइंट जो है वो सिर्फ एक एक ही था। अब ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज होती है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके के क्वेश्चंस पढ़िए। इसीलिए मैंने ये पढ़ा क्या सीरीज में ये क्वेश्चन ऐड किया है कि आप लोगों को पता लगे कि इस तरीके का पैटर्न भी आ रहा है। तो इन केस 2021 में या इसके बाद कोई क्वेश्चंस आते हैं, देन यू पीपल कैन कम अक्रॉस कि ये क्वेश्चन करना कैसे है। सो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। और यहां पर हम बात करें तो पहला पॉइंट है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? तो करंट अकाउंट में जितनी भी चीजें आती हैं, इसमें डेफिसिट का मतलब होता है कि व्हेन योर इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स। सेम हैपेंस विद द ट्रेड डेफिसिट एज वेल। इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स, तो ये डेफिसिट को शो करता है। अगर आप कभी भी सरप्लस की बात करते हैं तो सरप्लस का मतलब होता है, ये सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स। ये ओवरऑल वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। ओवरऑल वैल्यू का मतलब, जैसे करंट अकाउंट्स में हम 4 आइटम्स लेते हैं। पहला आइटम लेते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, देन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, देन यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, एंड इसके अलावा इनकम रिसीट एंड पेमेंट फ्रॉम और टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 4 आइटम्स हमारे आते हैं। अगर जो लाइक वट एवर वैल्यू वी आर रिसीविंग इज लेस देन द वैल्यू वी आर पेइंग ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स रेस्पेक्टिवली, तो फिर ये डेफिसिट क्रिएट होता है। चलिए समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं हम। करंट अकाउंट डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ पेमेंट। ऑब्वियसली इंपोर्ट ज्यादा है तो आप पेमेंट ज्यादा करेंगे, तो पेमेंट फॉर वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स यानी कि गुड्स, इनविजिबल आइटम्स यानी कि सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। 3 आइटम्स ज्यादातर आते हैं, चौथे आइटम को हम छोड़ देते हैं। तो ओवर द रिसीट्स फ्रॉम, कि इन तीनों की कलेक्टिव वैल्यू ज्यादा है, पेमेंट ज्यादा है ऑन अकाउंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ओवर द रिसीट्स फ्रॉम वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल्स यानी कि फिर से गुड्स, इनविजिबल आइटम, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो मतलब ये है कि आपका इंपोर्ट ज्यादा है ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ओवर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। इसका आपको 1.5 नंबर मिलेगा। और अगर आप ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं तो ट्रेड डेफिसिट इज बेसिकली, ट्रेड डेफिसिट में मैं स्पेशली आपको बता देता हूं कि इट ओनली इंक्लूड्स गुड्स। तो इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट which only includes the export and imports of goods। तो यहां मैं गुड्स को स्पेसिफाई करने के लिए एम जी और
XG लिख देता हूं कि सिर्फ गुड्स को यहां पे इंक्लूड किया जाता है। तो कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन पहले बहुत कम पूछे गए हैं, या मैं कहूंगा कि नहीं पूछे गए हैं। आजकल ये ट्रेंड आ गया है कि कोई भी 2 आइटम्स उठा के आपसे पूछ लिया गया। तो इसका ध्यान रखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस करिए, और ये तभी कर पाएंगे व्हेन योर कंसेप्ट इज क्लियर। कंसेप्ट इज पावर, ये याद रखिए आप। तो कंसेप्ट आपका कहीं पर भी unclear नहीं होना चाहिए. It should be very lucid so that you would be able to answer all the questions which are to be asked in CBSE examination. ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं. ट्रेड डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ पेमेंट्स. डेफिसिट है तो पेमेंट ही ज्यादा होगी. पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स. देखिए सिर्फ विजिबल आइटम्स को लिया है. विजिबल आइटम्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए. इट इज बेसिकली गुड्स ओवर द वैल्यू ऑफ रिसीट्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स. कि जब पेमेंट जो हम करते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए वो ज्यादा होती है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से, इन दैट केस ट्रेड डेफिसिट अकर्स. उस केस में ट्रेड डेफिसिट आता है. कोई और डिफरेंस आप नहीं लिख सकते हैं. यहां पर 2 ही पॉइंट हैं. कंफ्यूजन के लिए यहां पर आई डोंट नो 3 नंबर का क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है, बट वही है. रिक्वेस्ट कर सकते हैं सीबीएसई से कि इस तरीके के क्वेश्चन ना दें. आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगवा दीजिए. वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ. व्हाट्सएप स्टेटस लगा लीजिए एक दिन हमारे इस तरीके की सीरीज का, सो दैट हमें भी कुछ रिटर्न आप लोगों से मिले. कमेंट में आप हमें पूछ सकते हैं अगर इस तरीके के कोई भी डाउट्स हैं आपके. आई डू रीड ऑल द कमेंट्स एंड आई डू रिप्लाई ऑल द पीपल एज सून एज पॉसिबल, एज फास्ट एज आई कैन. सो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपका इस तरीके का कोई क्वेश्चन है जिसपे आप क्लैरिटी चाहते हैं. आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट क्वेश्चन एज वेल. तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगर आप हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है. सोशल हैंडल्स यानी एफबी और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं. मनोज जांगे क्लासेस के नाम से पेज है. ये पढ़ा क्या सीरीज और इसके अलावा और भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट, आईडी की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. जाइए चेक कीजिए. आप लोगों के लिए बनाई है. जरूर बताएं कैसी लगी, लाइक करके और कमेंट करके. बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन और कोई काम है नहीं तो देखते रहिए मनोज जांगीर क्लासेस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.